चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब मैं सबसे पहले आपको फिगर की तरफ लेके जाता हूँ। हमने एक बॉल ले लिया और एक बाउल ले ली, बॉल को प्लेस कर दिया बाउल के अंदर। ये अभी बॉल अभी उसकी मीन पोजीशन पे, सेंटर में है, बिल्कुल मीन पोजीशन पे। यहाँ पे इसका वेट जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, W इज़ इक्वल टू mg, उसी का एक रिएक्शन है जिसे रिएक्शन कहते हैं R, नॉर्मल रिएक्शन R। अब हमने बॉल को प्लेस किया उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। ए पे जाके हमने उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के दौरान क्या करेगा, एक फ़ोर्स रीस्टोर होगी जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो इसको मूव करवाएगी उसकी मीन पोजीशन की तरफ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मूव करवाएगी, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगी, इसको डाउनवर्ड एक्ट कराने पे मूव करेगी? उसका वेट, इस बॉल का वेट ही इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो इसको मूव करवाएगा डाउनवर्ड। ये अपनी मीन पोजीशन पे आके इसकी रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा। इसी तरह ये अपनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता जाएगा। ये सारा चक्कर, ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम बुक की रीडिंग की तरफ आते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बाउल के अंदर बॉल को प्लेस किया है, ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। व्हेन द बॉल इज़ एट मीन पोजीशन ओ, जब बॉल अपनी मीन पोजीशन ओ में होगी तो ये सेंटर में होगी, बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल मूव नहीं करेगी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज़ ज़ीरो। कोई नेट फोर्स अभी तक इस पर, जब तक वो अपनी मीन पोजीशन पे है, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। इन द पोजीशन, इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड। इस पोजीशन में वेट नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है। W इज़ इक्वल टू mg, वेट इक्वल होता है mg के इक्वल, एंड इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल। और उसी के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर की जानिब एक फोर्स अमल कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन जिसे R कहते हैं, उसका रिएक्शन आएगा जो ऊपर की जानिब होगा। हैंस देयर इज़ नो मोशन, अभी तक कोई मोशन नहीं हो रही। नो इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, अगर हम वही, नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, जब हम बॉल को पोजीशन ए की तरफ लेके गए, फिगर में मैंने आपको बताया था पोजीशन ए की तरफ, ड्यू टू द फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट, उसके वेट ने ही उसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस की एट पोजीशन ओ। द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड, पोजीशन ओ पे आके इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी स्पीड जो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मेन पोजीशन पे आके उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और दोबारा अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। अच्छा, ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन भी। मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि मूव करेगा अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया ही उसको आगे मूव करवाएगा अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी पे। अब इसी तरह जब बी से बैक आएगा तब रीस्टोरिंग फोर्स उसको मूव करवाएगी अपनी मीन पोजीशन पे, लेकिन ये फिर अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बल्कि आगे जाएगा अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। वाइल गोइंग टूवर्ड द मीन पोजीशन बी, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज। बी पे जाके उसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसे दोबारा बैक मूव करवाएगी अपनी मीन पोजीशन की तरफ। ये वही बताएगा, रीस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन। एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप, बी पे जाके बॉल स्टॉप कर जाएगी फॉर अ वाइल एंड देन अगेन मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन, फिर दोबारा जाएगी अपनी मीन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन हो, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यू, ये टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये जारी रखेगी बाउल के अंदर अपनी मेन पोजीशन ओ, अपनी ओ की जानिब, ओ के आगे और पीछे, टिल ऑल इट्स एनर्जी इज़ लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से उसकी तमाम एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। दस द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट अ मीन पोजीशन प्लेस्ड इन अ बॉल, ये टू और फ्रो मोशन, आगे और पीछे की हरकत बॉल की अपनी मीन पोजीशन के प्लेस्ड होगी। बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो अभी मोशन हुई है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे और पीछे बॉल की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे मास अटैच टू अ स्प्रिंग,
मास अटैच टू अ स्प्रिंग हमने पढ़ा था, जिसमें स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया था, वो भी अपनी मीन पोजीशन के आगे ही पीछे मूव कर रहा था, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ये भी बॉल एंड बाउल सिस्टम एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।